गाइस, आज हम स्टडी ग्रुप के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमें ली जून की स्टोरी दिखाई जाती है। वह फाइट में बहुत ही बुरा रहता है। वह किसी से भी लड़ नहीं पाता, बल्कि मार खाता है। वह गामिन के पूरा अपोजिट होता है। वह बहुत ही प्रैक्टिस करता है फाइटिंग स्किल इम्प्रूव करने का, स्ट्रांग बनने का, बट नहीं बन पाता। उसने भी गामिन की तरह किसी को बात करते सुना था कि अगर फाइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी है तो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल जाना चाहिए। तो वह भी डिसाइड करता है कि वह भी उसी स्कूल में जाएगा। स्कूल के फर्स्ट दिन वो जैसे ही क्लास का डोर ओपन करता है, सबको लड़ते देख वो बहुत ही खुश हो जाता है। स्कूल में आने के बाद उसने सबसे लड़ना स्टार्ट कर दिया था और उसकी फाइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो गए थे। उसका रैंक 180 से 17 हो गया था, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी वो 17 रैंक से आगे नहीं जा पा रहा था। फिर एक दिन उसने गामिन को हेनू से लड़ते हुए देख लिया। उसके बाद उसने स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का डिसाइड किया और एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। गामिन ली जून को लाइब्रेरी से बाहर निकल देता है और कहता है इसको पढ़ने के लिए स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि फाइटिंग सीखने के लिए ज्वाइन करना है। ली जून गामिन से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। तो गामिन कहता है आई एम सॉरी, मैंने ये स्टडी ग्रुप बनाया है ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, ना कि तुम्हारा रैंक बढ़ाने में हेल्प कर सकूं। ली जून कहता है फाइटिंग सीखना भी तो एक तरीके से स्टडी करना है, नहीं तो तुम मेरे साथ फाइट करो। एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही तुम ट्रेनिंग कैसे करते हो। गामिन कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं स्टडी करने ही जाता हूँ। तभी गामिन आकर पूछता है क्या तुम सच में स्टडी करोगे। तो ली जून कहता है हाँ। गामिन उसको मैथ का क्वेश्चन देता है और कहता है हम हान फ्यूंग से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं, वापस आने से पहले तुम यह सारे सॉल्व कर दो। वह पूरी मेहनत से सॉल्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि गामिन आया है, तो वह कहता है रुको, मेरा बस होने ही वाला है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहाँ एक आदमी हाथ में सिगरेट लिए खड़ा होता है। वह अंदर आता है और ली जून को बुक पे नाम देखता है। वो बुक गामिन की ही होती है। बुक देख के वो कहता है तो तुम गामिन हो, मुझे फॉलो करो, तुम्हारे लिए टेस्ट है। ली जून पूछता है कैसा टेस्ट। तो वो आदमी कहता है क्या तुम टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ईयर यून गामिन नहीं हो। टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गर सुन के ली जून कहता है हाँ मैं ही गामिन हूँ। और वह दोनों कार से कहीं चले जाते हैं। उन्हें कोई जाते हुए देखता है। यहाँ हान फ्यूंग से मिलने डिटेक्टिव आते हैं। हान फ्यूंग कहती है बहुत दिनों बाद मिले। डिटेक्टिव ना कहते हैं हाँ बहुत टाइम हो गया है, लास्ट टाइम हम लास्ट ईयर के उस एक्सीडेंट में मिले थे। वैसे आप स्कूल में क्यों हो। उधर ली जून कार में बैठ के जा रहा होता है। तभी हमें ली जून के चाइल्डहुड मेमोरीज को दिखाते हैं। जून को कुछ बच्चे मार रहे थे, तभी एक लड़का आके उसे बचा लेता है। ली जून उस लड़के से कहता है मैं इतना वीक क्यों हूँ। तो वह कहता है ऐसा मत कहो, तुम वीक नहीं हो, तुम अभी बस स्ट्रांग नहीं हुए हो। देखना तुम एक दिन बहुत स्ट्रांग बनोगे एंड मुझे बचाओगे। ऐसे ही उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। बट थोड़े साल बाद वह लड़का ली जून से कहता है मैंने टेस्ट पास कर लिया है और मैंने यूनबैक गैंग ज्वाइन कर लिया है, तो आइंदा से मेरे पास नहीं आना। प्रेजेंट सीन में कार रुक जाती है एंड ली जून उतर के पूरा प्लेस देखने लगता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम ओ जंग यू है और मैं वाईबी फैमिली का स्काउटिंग का इंचार्ज हूँ। यह जगह यूनबैक गैंग की ब्रेकअप पावर है। यहाँ एक टेस्ट लिया जाएगा ब्रेकअप सोल्जर बनने के लिए। फर्स्ट से थर्ड प्लेस के स्टूडेंट हर स्कूल से यह टेस्ट दे सकते हैं। क्या तुम वो कार देख सकते हो। तुम्हें बस कार पे रखी हुई चाबी लेके आनी है और तुम यूनबैक गैंग के ब्रेकअप सोल्जर बन जाओगे और यह कार तुम्हारी हो जाएगी। कैसे लगा, सिंपल है ना। बट यह इतना भी सिंपल नहीं है जितना यह लग रहा है। यह कोई बच्चों का गेम नहीं है। यह बहुत सारे आदमी होंगे तुम्हें चाबी लेने से रोकने के लिए। यह कोई रूल्स नहीं है, तुम्हें कोई भी रास्ता चुन सकते हो चाबी तक पहुंचने के लिए। ली जून चिल्ला के कहता है तुम में दम है तो मेरे पास आओ। उधर सब लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। सबको यही लगता है कि वह भाग गया। गामिन कहता है अब मैं क्या करूं, मैंने तो मिस हान फ्यूंग को बता भी दिया कि हमें 5th मेंबर मिल गया। वो उसके आंसर देखने लगता है। तभी जियो ने पाता है और बताता है कि ली जून कहाँ है। नेक्स्ट सीन में जियांग यू कहता है यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल के बच्चे बहुत ही अच्छे क्वालिटी की होते हैं, नो डाउट, इसीलिए कहते हैं कि यह स्कूल गिफ्टेड गैंगस्टर का है। और यह स्टडी ग्रुप हेड फर्स्ट ईयर गामिन यूसुंग टेक्निकल स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का है। यह गलत अफवाह है। ली जून को सबने बहुत मारा था। उसका चेहरा खून से भरा होता है। जंग यू उसके पास आके कहता है
क्या तुम सच में गामिन हो? और उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, मुझे पता नहीं तुमने यह स्टंट क्यों किया और तुम कौन हो, पर तुम योनबैंग गैंग के ब्रेकअप सोल्जर टेस्ट में फेल होते हो। पर यह इतनी इजीली खत्म नहीं होगा, तुम्हें हमारा टाइम वेस्ट करने का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तभी कोई उन्हें स्प्रे की बोतल फेंकता है, वो तुरंत उसे पलट के पकड़ लेते हैं। तभी गामिन, जियो और जियोने वहाँ पे आती है। गामिन के हाथ में टेस्ट पेपर होता है। वो कहता है, लीजुन तुम स्टडी ग्रुप टेस्ट में पास हो गए। जंगयो कहता है, क्या तुम लोगों को कोई डर नहीं है? पुलिस के दम पर उछल रहे हो। गामिन कहता है, लीजुन तुम यहाँ आओ। लीजुन जाने की कोशिश करता है। गामिन का इतना कॉन्फिडेंस देख जंगयो कहता है, तुम जरूर गामिन होंगे, तुम बहुत छोटे हो यह रियलाइज करने के लिए कि लॉ तुम्हें नहीं बचा सकती। ये कहकर लीजुन के हाथ पे मारता है और कहता है, क्यों ना तुम यह टेस्ट देके देखो, लीजुन को हमसे लेके दिखाओ और तुम पास हो जाओगे। अगले सीन में हम डिटेक्टिव ना को देखते हैं, जो डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है। वह कहता है, उस दिन हानुल यहाँ आया था और उसे तुरंत यहाँ से जाने दिया। मैं यहाँ पर नया हूँ, फिर भी उसे मेरा नाम पता है। क्या यह अजीब नहीं है? डिटेक्टिव कहता है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, वह सिर्फ एक स्टूडेंट है। डिटेक्टिव ना नीचे देखते हैं, जहाँ सुयोन और ह्यून खड़ी होती है। सुयोन ह्यून से पूछता है, क्या तुम डर रही हुई हो? ह्यून हाँ कहती है। सुयोन कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, मुझे भी उनके साथ जाने से डर लग रहा था, इसलिए मैं नहीं गया, लेकिन यह तो पुलिस स्टेशन है, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। वही दूसरी ओर हम गामिन और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो पहले तीनों आदमियों से लड़ रहे होते हैं। जियो भी उस आदमी से फाइट कर रही होती है। जंगियो बस वही खड़ा सब देख रहा होता है। इन्होंने तीनों आदमियों को हरा दिया था। बाद में गामिन जंगियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है और पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन जंगियो उसका पंच ब्लॉक कर देता है। जियो यह देखती है और कहती है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने गामिन के पंच को ब्लॉक किया हो। उसके बाद जंगियो गामिन को दूर फेंक देता है। गामिन फिर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। तीनों एक साथ जंगियो से फाइट करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। जंगियो उन सभी को हरा देता है। फिर गामिन को गुस्सा आता है। गामिन एक सीन को याद करता है जहाँ उसे ट्रेनर ने सही ढंग से ट्रेन किया था। उन्होंने कहा था कि कभी अपने पैरों का इस्तेमाल मत करना, वह बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए खतरनाक है। अब वो जंगियों से कहता है, अब मैं एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन यह खतरनाक है। उसके बाद गामिन उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है। वह पहले जंगियों के पैर को जोरदार किक मारता है, फिर उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद उसको पंच मारने लगता है। दीवार भी टूटने वाली होती है। फिर गामिन अपना सबसे जोरदार पंच मारता है और जंगियो दीवार के आर पार चला जाता है। अब गामिन अपना चश्मा उठा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आ रही गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली होती है, लेकिन लीजुन यह सब देख लेता है और तुरंत गामिन को धक्का देकर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गामिन उसका हाथ पकड़ कर रखता है। इसीलिए न सिर्फ खुद को बचा लेता है, बल्कि लीजुन को भी गाड़ी से बचा लेता है। इसके बाद एक लड़का गाड़ी से बाहर आता है, जिसका नाम मिन ह्यून होता है। मिन ह्यून गामिन से बात कर रहा होता है और कहता है, तुम हमारी टीम में आ जाओ। लेकिन गामिन कहता है, मैं किसी गैंग में नहीं आना चाहता, मुझे कॉलेज जाना है। मिन ह्यून हंसता है और कहता है, तुम मेरे टाइप के हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? फिर वह जियोन्योप को देखता है और कहता है, तुम तो वही हो। इसके बाद वह पास्ट के सीन को याद करने लगता है और जियोन्योप को उकसाने की कोशिश करता है। बाद में मिन ह्यून गाड़ी लेकर भाग जाता है, लेकिन जियोन्योप उसका पीछा करता है। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। डिटेक्टिव ना सभी से बात कर रहा होता है और गामिन को थैंक यू कहता है। जियो भी गामिन को देखती है और कहती है, तुम नीचे क्यों देख रहे हो? हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि हमें तो अवार्ड मिलना चाहिए। डिटेक्टिव ना कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि अच्छा काम किया है। हमने योन बैंग गैंग के मेंबर को पकड़ लिया है। बाद में हानुल के सीन को याद किया जाता है, जहाँ वह पुलिस स्टेशन से चला गया था। फिर डिटेक्टिव ना कहते हैं, अभी हालत ऐसी है कि तुम्हें अवार्ड नहीं मिल सकता और मैं तुम्हारी सराहना भी नहीं कर सकता। वैसे यह मेरा कार्ड है, अगर कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। बाद में जियो और बाकी सभी देखते हैं कि गामिन वहाँ पर नहीं होता। बाद में दिखाया जाता है कि वह बस में बैठा अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ कहती है, तुम कहाँ हो? तुम्हें 10 बजे तक घर आ जाना चाहिए था। गामिन कहता है, मुझे माफ कर देना माँ, मेरा दोस्त मुश्किल में था।
इसीलिए मैं उसकी मदद करने के लिए चला गया था। आगे से ऐसा नहीं होगा। इधर डिटेक्टिव ना भी फोन पर हान क्योंग से बातें कर रहा होता है और बता देता है कि उनके स्टूडेंट ने क्या किया है। उन्होंने यंग बैंग गैंग के मेंबर को पकड़ लिया है। हम उसे गवाह के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और हानुल के बारे में जानकारी लुटा सकते हैं। इस बीच मिन ह्यून भी हानुल से बातें कर रहा होता है और कहता है गामिन अच्छा फाइटर है, उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। हानुल गामिन को स्टार देता है। मिन ह्यून यह देखता है और कहता है तुमने काफी समय बाद किसी को 4 स्टार दिया है। हानुल मुस्कुराते हुए कहता है चीजें अब और दिलचस्प होने वाली है। अगले सीन में गामिन को उसके घर पर दिखाया जाता है जहां वह पढ़ाई कर रहा होता है और साथ में ग्रुप चैट भी कर रहा होता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे 5 मेंबर पूरे हो गए हैं। इसके बाद अगले सीन में 5 स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ ग्यूजुन अपने दोस्तों के साथ पहले से ही मौजूद होता है। ग्यूजुन उन्हें देखता है और कहता है तुमने गलत ड्रेस पहनी है, पहले घर जाकर चेंज करके आओ। बाद में हान क्योंग उनके पास आती है और उनकी मदद करती है। बाद में सभी वहाँ से चले जाते हैं। लीजिन पूछता है क्या यही वो है जिसने स्टूडेंट के लिए चाकू सहा था। जियो उसे बताती है हाँ यह वही है, यही हमारे ग्रुप को लीड कर रही है। यह सुनकर लीजुन चिल्लाने लगता है, जिसके बाद जियो उसे मारने लगती है। हान क्योंग कहती है मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रही हूँ, तुम लोग क्लास में चल जाओ। अगले सीन में हान क्योंग प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें बताती है हमारे ग्रुप में अब 5 मेंबर पूरे हो चुके हैं। मैंने दूसरा पॉइंट भी लिख दिया है, आपको उसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे पॉइंट को पढ़कर प्रिंसिपल गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने हानुल के लिए अनुशासन कमेटी बुलाने की बात की थी। प्रिंसिपल को यह देखकर याद आता है कि पहले भी एक मैम ने यही किया था। नेक्स्ट सीन में हान क्योंग कहती है अब हमारा स्टडी ग्रुप ऑफिशियल रूप से अप्रूव हो चुका है। अब तुम्हारे लिए एक अलग रूम होगा जहाँ तुम स्टडी कर सकते हो। हमारी एक एक्सचेंज मीटिंग भी होने वाली है, इसके लिए हम सियोल में जाएंगे। वहाँ पर तुम दूसरे स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट से मिलोगे और उनसे कुछ सीख सकते हो। सभी यह सुनकर ठीक है कहते हैं। अगले सीन में सभी सियोल जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। हर किसी ने अलग अलग आउटफिट पहना होता है। सभी लीजुन के आउटफिट को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में 2 बच्चे जा रहे होते हैं, तभी उन्हें फ्लैग लग जाता है और वह बहस करने लगते हैं। जियो दोनों को सबक सिखा देती है। बाद में हान क्योंग भी वहाँ आ जाती है और पूछती है गामिन कहाँ है। सभी जवाब देते हैं वह आ रहा है। अगले सीन में वह सभी मनेल हाई स्कूल के पास पहुँच जाते हैं। स्कूल को देखकर लीजुन कहता है क्या यह कोई यूनिवर्सिटी है। ह्यून कहती है क्या हम जैसे साधारण लोग अंदर जा सकते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हान क्योंग कहती है डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद उनका टीचर वहाँ आ जाता है और हान क्योंग से कुछ कहता है। हान क्योंग बताती है यह मेरा कॉलेज सीनियर है, इसका नाम उइल है। अभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं, लेकिन हान क्योंग तुरंत कहती है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सभी अंदर जाते हैं और बाकी स्टूडेंट को देखते हैं। उइल बताता है हम हर साल 200 स्टूडेंट को कॉलेज में भेजते हैं। सभी अंदर जाकर दूसरे स्टूडेंट से मिलते हैं, फिर वह एक जगह बैठते हैं और मीटिंग शुरू करने वाले होते हैं। उनकी पूरी टीम वहाँ के स्टूडेंट के पेन पेंसिल देखते हैं और सोचते हैं कि वो काफी स्मार्ट है और शायद हमसे बेहतर भी। लीजुन कहता है तुमने गामिन को मैसेज कर दिया था ना कि उसे कहाँ आना है। जियो कहती है मैंने ग्रुप में मैसेज भेज दिया था। बाद में लीजुन अपना फोन चेक करता है और कहता है अरे तुमने मानिल हाई स्कूल की जगह मानिक हाई स्कूल का नाम लिख दिया है, क्या ऐसा कोई स्कूल असल में मौजूद है। बाद में गामिन को दिखाया जाता है जो 2 स्कूलों के सामने खड़ा होता है। एक स्कूल का नाम मानिक हाई स्कूल होता है और दूसरे स्कूल का नाम मानिल हाई स्कूल होता है। गामिन अपना मैसेज देखता है और फिर मानिक हाई स्कूल की ओर जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।